नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित के दो बेहतरीन ट्रिक लाया हूं। जी हां दोस्तों, और इस ट्रिक को आपको बहुत ध्यान से सीख लेना है क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। देखिए, क्योंकि आज हम थोड़ा अलग टाइप से इस गणित को बनाने वाले हैं और दोनों ही ट्रिक इतना शानदार है ना कि आपको ये बहुत ज्यादा सरल लगेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़ा सा अगर तरीका अलग है तो इसको आपको सीख लेना चाहिए। कैसे? मुझे यहां पर यह कहा जा रहा है कि 5929 जो है किसका वर्ग है, मतलब हमें पता करना है कि ये किसका वर्ग है। तो आज हम आपको एक अलग तरीका बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये जो तरीका है ना वो उल्टा होगा, है ना। तो वो कौन सा उल्टा तरीका है उसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, इतनी बड़ी जो संख्या दिख रहा है इसका हमें क्या निकालना है कि ये किसका घन है ना। ये किसका घन है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालेंगे तो निश्चित रूप से उस संख्या का क्या होगा, घन होगा। तो ये दोनों ही तरीका हम बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक तरीका सीख लेना है। तो चलिए यहां से मैं आपको एक एक चीज को पहले समझा देता हूं, फिर उन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, जैसे यहां पर संख्या लिखा है 2, यहां पर संख्या थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे 2401 लिखा है। तो भाई इसको अगर मैं ये कहता कि इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो निश्चित रूप से आप बहुत आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन हम वर्गमूल निकालना ही सीख रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से। तो निश्चित रूप से जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपको क्या करना होता है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आगे और भी आपको बहुत सारी संख्या का वर्ग याद कर लेना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग निकालते हैं, कितना होता है इसका, अगर मैं वर्ग करूं, सभी का वर्ग करूं तो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग करेंगे 4 होता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होता है, 4 का करेंगे 4 चौक 16, 5 का करेंगे 5 पंचे 25, 6 का करेंगे 6 6 का 36, 7 का करेंगे 7 सत्ते 49, 8 का करेंगे 8 8 64, 9 का करेंगे 9 9 81 और 10 का करेंगे 10 10 100। और ये सभी का क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, इसका वर्ग निकालना है भाई, यहां पर मैंने नहीं लिखा है, ये वर्ग ही निकाल रहे हैं सबका हम। ठीक है, ये देखिए सबका वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें पता करना है कि वास्तव में ये किस संख्या का वर्ग है। निश्चित रूप से अगर ये वर्ग है तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको तरीका उल्टा बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इस प्रकार के जब भी प्रश्न बनाना हो तो आपको यहां से 2-2 अंक का जोड़ा बना लेना है। इकाई साइड से आपको 2 अंक का जोड़ा बना लेना है ना। फिर बाकी संख्या बच गया उससे मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो संख्या दिखाई दे रहा है और यहां पर जो उसका वर्ग है उसके इकाई में जो संख्या दिख रहा है उससे आपको मतलब रखना है। ठीक है, जैसे यहां पर जो संख्या दिख रहा है और यहां पर संख्या दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से हल कर रहे हैं। इस तरीका को अगर आप सीख जाते हैं ना तो कोई भी गणित आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन भाई इतना ही नहीं, यहां पर मैं आपको इस प्रश्न को भी बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और ये तो कुछ ज्यादा ही सरल है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही सिखा देता हूं। ठीक है, हमें क्या करना है, यहां पर जो 2 अंक की संख्या दिख रहा है इससे जस्ट पहले का, ध्यान दीजिएगा, इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। और हमको पता है इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या होता है 4 चौक 16। ठीक है, तो यहां पर कितना होता है, 4 चौक 16। अब आपको क्या करना है, हमको ये तो पता चल गया है कि 4 चौक 16 मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, याद रखिएगा, आपको यहां पर मैं बता रहा हूं 4 चौक 16 होता है। लेकिन हमको ये तो समझ आ गया कि हमने यहां पर 4 चौक 16 लिख दिया। लेकिन यहां पर 2 प्रकार की संख्या, यहां पर देखिए, या तो 1 कब आता है, या तो 1 का वर्ग करेंगे तो या फिर 9 9 81, यहां पर देख सकते हैं यहां पर 1 आ रहा है, या फिर 9 9 81 के इकाई में 1 आ रहा है। तो इन 9 और 1 में कौन सा संख्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जिसका पूर्ण वर्ग है उसका हम क्या करेंगे, देखिए 4 है तो इसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे। अधिक संख्या से गुना करने के बाद जैसे कितना रहा है, 5 चौक 20 आ रहा है। ये संख्या जो है देखिए, अब वास्तविक जिसका निकालना है अगर वो बड़ा है, देखिए ये 24 जो है क्या है, बड़ा है इससे, तो आपको क्या कर लेना है, बड़ा संख्या लेना है। जी दोस्तों, बड़ी संख्या ले लेना है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो ये हमारा उत्तर
हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब देखिए ये सारे चीज को हम मिटा देते हैं, हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट मान निकालते जाएंगे। यहां पर देखिए इससे जस्ट पहले, देखिए मैंने बताया था इन दोनों का जोड़ा बना दिए हैं। अब इससे जस्ट पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेना है, या फिर क्या कहा जाए, वर्ग निकाल लिया कहा जाए, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले क्या होता है, 8 8 64, ठीक है। 8 8 64 मतलब यहां पर क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहां पर 2 ऑप्शन आएगा, उन 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है, यहां पर भी 1 है तो या तो हम क्या करेंगे, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। कैसे जानेंगे, बस इसको एक अधिक संख्या से गुणा करिए तो यहां पर कितना आ रहा है, 9 8 72 आ रहा है। और जिसका निकालना है वो वास्तव में क्या है, बड़ा है। देखिए यहां पर 72 है और यहां पर 79 है, तो ये बड़ा है तो आपको बड़ा संख्या ले लेना है। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर में जांच करके जरूर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है, वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए इससे जस्ट पहले का वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या कितना होता है, 81 होता है, जो किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 9, ठीक है। यहां पर तो हम 9 मानेंगे, तो यहां पर उत्तर में आ गया 9। अब यहां पर देखिए 9 कब कब आता है, या तो 3 में आएगा, 3 3 9, या फिर 7 7 49। अब देखिए इसको एक अधिक संख्या से हम गुना करेंगे, मतलब 10 से गुना करेंगे, और 10 या कितना होता है, 90। ध्यान दीजिएगा, और जिसका वास्तव में निकालना है वो 90 से क्या है, छोटा है। ये जो संख्या देखिएगा 90 जो है, 90 बड़ा है 86 से, मतलब 86 जो है छोटा है, और जिसका हमें निकालना है वो छोटा है। तो आपको क्या कर लेना है, इनमें से छोटा संख्या ले लेना है। मतलब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, 93 को जब हम वर्ग निकालेंगे ना 93 का, तो उत्तर इतना ही आएगा। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। अब यहां पर हमने 2 अंक लिए और यहां पर हम 3 अंक ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है ना। इसको चाहे तो आप उल्टा भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही मजेदार है। देखिए 127 है, इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होता है, 121 होता है, जो किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, ठीक है। 11 का वर्ग हो गया, मतलब यहां पर हमारा उत्तर आएगा 11, ठीक है। अब क्या करना है, 9 कब कब आता है, हम तो बता दिए 9 कब कब आएगा, या तो 3 का वर्ग में आएगा, है ना, 3 3 9, या फिर 7 के वर्ग में आएगा, 7 7 49। अब आपको क्या करना है, इन छोटे और बड़े संख्या में कौन सा संख्या सही होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे और ये हो जाएगा 132। अब 132 और 127 में मिलान कर लीजिए। 127 जो है क्या है, 132 से छोटा है, ये संख्या छोटा है ना, तो आपको छोटा संख्या लेना है, मतलब ये हो जाएगा 113। और दोस्तों ये आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको भी हम मिटा देते हैं, लास्ट प्रश्न में आ जाते हैं। यहां पर देखिए 2 अंक ये है और 3 अंक ये है। अब इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर भी हमें निकालना है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी निश्चित रूप से इसे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या 121 है, जो किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। अब हमें क्या करना है, यहां पर तो 11 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यहां पर कितने ऑप्शन हैं, यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इकाई में 5 कब आता है, 5 के वर्ग में ही आता है, 5 5 25। यहां पर इकाई में 5 आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर आपको डबल ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 115 ही आएगा। आप 115 को 2 बार गुना करके देख लीजिए, निश्चित रूप से बहुत आसानी से इसका गुना भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके गुना करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर 115 का मुझे वर्ग निकालना है, तो भाई 115 गुणित 115, ठीक है। और यहां पर अगर आप वर्ग निकालने का तरीका जानते हैं, जिसका इकाई में 5 हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना होता है, 5 5 25 लिख देना होता है, जो कि यहां पर ऑलरेडी क्या है, 5 5 25 है। अब आपको क्या करना है, तो देखो 5 को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो संख्या बच रहा है 11, तो 11 को एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए, और 11 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132, जो कि क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो समझ आ गया, लेकिन इससे भी ज्यादा सरल विधि होता है घन मूल्य निकालने का। जी हाँ, यहां पर देखिए हमने जो तरीका लिखा है, प्रश्न लिखा है, उसमें क्या करना है, आपको 1 से लेकर कम से कम 9 तक का घन याद कर लेना है। लेकिन यहां पर जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से पहले देख लीजिएगा। इसमें कुछ संख्या ऐसे हैं जिसका जब हम घन निकालते हैं तो उसका जो इकाई अंक है वो बिल्कुल वही होता है। जैसे 1 का घन निकालेंगे तो इकाई में 1 ही आएगा, देखिएगा। 4 का घन निकालेंगे तो इकाई में 4 ही आएगा। 5 का घन निकालेंगे तो इकाई में 5 ही आएगा। 6 का घन निकालेंगे तो इकाई में 6 ही आएगा। और 9 का हम घन निकालेंगे, मतलब इतने संख्या का कोई टेंशन नहीं है। जैसे घनमूल में वर्गमूल में क्या करते हैं, अलग अलग संख्या आता है, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यहां पर देखिए आपने 6 संख्या तो याद कर लिया, अब बाकी के 3 अंक और बचे हैं। उसके लिए क्या कर देंगे, आप ध्यान से देखिएगा। 2 का जब भी आप घन करते हैं ना,
तो 8 आता है, और इकाई अंक की बात कर रहे हैं, और 8 का जब आप घन करेंगे तो उसके इकाई में कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 संख्या तो यहां पर कवर हो गया। अब देखिए अगर हम 7 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, तो 3 का जब आप घन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 का घन निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, इकाई में 7 आता है। और जब आप 7 का घन निकालते हैं, यहां पर देखिए 7 का, तो उसके इकाई में कितना आता है, 3 आता है। तो देखिए सभी संख्या कवर हो गया है, मतलब यहां पर हमें बस ध्यान देना होगा, और बाकी ये तो एक ही बार है, मतलब आपको ज्यादा कुछ भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 2 ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा, मतलब उत्तर जो है एक ही बार में आएगा। अब देखिए इतना संख्या आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से बनाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद शुरुआत में मैंने जो प्रश्न बताया था उसको ही बताऊंगा। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया है, जब हम घन मूल्य निकालेंगे, यहां पर देखिए घन मूल्य निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, 3 अंक का, इकाई से आपको 3 अंक का जोड़ा बनाना है। ठीक है, बाकी इधर कितना भी अंक बच जाए उससे मतलब नहीं है, बस आपको 3 अंकों का जोड़ा बना लेना है। बाकी के 3 अंक बच गए, यहां पर देख सकते हैं 3 अंक और बच रहे हैं, तो ये अलग जोड़ा बन गया। अब इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया था अगर 2 है तो इकाई में क्या आएगा उसको देख लीजिए। इकाई में देखिए 2 कब आता है, इसमें कंडीशन आपको देखना है। यहां पर देखिए 2 है ना, तो यहां पर देखिए 2 किस कंडीशन में आता है, 8। मतलब एक चीज आपको समझ आ गया है, यहां पर इकाई में क्या आएगा, 8 आएगा। या फिर यहां पर क्या किया जाता है, जो इकाई के लास्ट अंक है उसको आप क्या करिए, 2 गुना 2 करिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 करिए, आपका इकाई का अंक ऐसे भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं कि इकाई में 2 कब आता है, 8 के घन में आता है। ठीक है, 8 के घन में आता है, तो हमने 8 लिख दिया। अब यहां पर देखना है, इससे जस्ट पहले ध्यान दीजिएगा, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या निकालना है। अब पूर्ण घन संख्या यहां पर मैंने लिख रखा है, तो यहां पर देखिए 3 से 14 लिखा है और ये 343 है। निश्चित रूप से इससे पहले का अगर मैं पूर्ण घन संख्या निकालूं तो कौन है, 216 है। अब 216 किसका घन है, 6 का है, तो यहां पर हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, 68 आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें देखिए ना तो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं सोचना पड़ रहा है, उत्तर जो है डायरेक्ट आ रहा है। अब देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर 3 अंक का हम जोड़ा बनाएंगे, यहां पर भी 3 अंक का बनेगा। तो यहां पर आप देखिए इकाई में 4 कब आता है, यहां पर देखिए इकाई में 4 कब आता है, तो एक ही कंडीशन है जिसमें 4 आता है, किसमें, 4 में। ये देखिए, और चाहे तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, 4 गुनी 4 करिए, 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16, इकाई अंक बस को गुना करेंगे, 4 चौक 16 आ रहा है, 6 आ रहा है इकाई में, यहां पर फिर करेंगे 6 चौक 24, देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, तो इकाई में कितना आ रहा है, 24, मतलब 4 ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां से देख करके कर लेना है, या फिर उस संख्या को 3 बार गुना करिए केवल इकाई अंक को। ठीक है, फिर ये हो गया। अब इसको देखिए, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या ढूंढना है। तो 830 है और यहां पर देखिए 729 है, तो 830 से जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या 729 है, जो कि किसका घन है, 9 का है। तो यहां पर आ जाएगा 9, और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं यही ट्रिक बताने वाला था कि आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं, 3 कब आता है, यहां पर देखिए 3 कब आएगा, किसके, है ना, घन में। देखिए 3 निकालना है, यहां पर आप 3 ढूंढ लीजिए, इकाई अंक में 3 ढूंढिए। इकाई अंक में 3 कब दिख रहा है, केवल और केवल 7 में दिख रहा है। देखिए 7 का जब हम घन करेंगे तो इकाई में कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर इकाई में तो 7 आएगा। और मैंने जो दूसरा तरीका बताया है ना, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया कितना, 27, इकाई में कितना आ रहा है, 7। तो यहां पर इस ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या ढूंढिए, 456। तो 456 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या है, 343 है, और 343 किसका घन है, 7 का है, मतलब यहां पर कितना आ गया, 77। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आप 3 बार गुना करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर के माध्यम से, आपको समझ आ जाएगा। इसमें आ जाते हैं, अब निश्चित रूप से 5 तो केवल एक ही जगह है, यहां पर देखिए केवल एक ही जगह है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, इकाई में तो 5 आएगा। और दूसरा तरीका बताया हूं ना, उसको भी आप एक बार सीख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही काम आता है। 5 पंचे 25, इकाई में 5 आया, फिर 5 से गुना करेंगे, 5 पंचे 25, 5 ही आएगा, हो गया काम खत्म। इसमें आते हैं 614 से पहले का जस्ट पूर्ण घन संख्या, 614 है, तो यहां पर देखिए 614, मतलब ये 729 है, तो यहां पर 614, देखिए 614 से पूर्ण
घन संख्या, जस्ट पहले 512 होगा जो कि किसका घन है, 8 का है। तो ये हमारा उत्तर आ गया 85। निश्चित रूप 85 को आप मोबाइल के माध्यम से 3 बार गुना करके जरूर देख लीजिएगा। अब आगे हम लास्ट प्रश्न में आ गए। निश्चित रूप से 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 9 कब आएगा, यहां पर आप पूरा देख सकते हैं 9 कब आएगा उसको आपको ढूंढ लेना है। यहां पर देखिए 9 कब आएगा, केवल और केवल 729 वाला में इकाई में 9 आ रहा है। तो यहां पर देखिए हम किसका लिखेंगे, उत्तर यहां पर 9 लिखेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं 117 से जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या। अब 117 से पहले देखिए, 117 से पहले ये जो है 125 जो है 117 से अधिक है, तो 117 से पहले कौन सा आएगा, 64 आएगा। यहां पर देखिए 64 आएगा, मतलब यहां पर हमारा उत्तर कितना आएगा, 4 लिख देंगे, मतलब 49। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि घन मूल निकालना ना वर्गमूल निकालने से भी कई गुना सरल है और ये बहुत ही आसान भी है। तो निश्चित रूप से आपको समझ तो आया होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर मैंने जो ट्रिक बताया है ना उसके इकाई अंक से मतलब रखना है, और वो भी मैंने बताया था 1 के इकाई में 1 ही आता है, 2 और 4 के में 4 ही आता है, 5 के में 5, 6 के में 6 आता है, 7 के में 3 आता है, तो 3 के में कितना आता है, 7 आता है। उसी प्रकार 8 के में अगर 2 आ रहा है तो 2 के घन में कितना आएगा, 8 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के घन में 8 आता है, तो 8 के घन में कितना आता है, 2 आता है इकाई अंक में। उसी प्रकार 9 के में तो 9 ही आता है। तो ये आपको समझ आ गया। चलिए वो शुरू के जो प्रश्न जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो निश्चित रूप से बताया था कि किसका वर्ग है। मैंने शुरू में पूछा था कि किसका वर्ग है, तो मैंने जो तरीका बताया था आप चाहे तो उसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। यहां पर आपको 2 तरीका बता दिया गया है। देखिए चाहे तो आप वर्गमूल निकालना चाहे तो 2 तरीका है, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे। 9 कब कब आता है, हमको पता है कि 3 3 9 और कितना आता है, 7 7 49। ये तरीका भी अपना सकते हैं। फिर इससे जस्ट पहले का पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, तो हमको पता है इससे पहले का पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 7 7 49, मतलब यहां पर 7 आएगा। अब देखिए 3 वाला सही है कि 7 वाला सही है, मतलब उत्तर हमारा 73 आएगा। मतलब या तो फिर उत्तर कौन सा आएगा, 73 होगा या फिर 77 होगा। तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्या आपने निकाला है ये इससे जस्ट पहले क्या निकाले थे, 7, इसको एक अधिक संख्या से गुना करिए, 8 7 8 कितना होगा, 56। अब ये जो संख्या देखिए 56 आया है और यहां पर क्या है 59 है, तो ये 59 जो है क्या है 56 से बड़ा है, तो कौन सा संख्या सही होगा, बड़ा वाला संख्या सही होगा। निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से यहां पर समझ आ गया होगा। इसको उल्टा विधि से हल करते तब भी मैं आपको बता रहा हूं, और भी बहुत सरल तरीके से हल हो सकता है अगर इसको हम उल्टा हल करते। कैसे उल्टा देखिएगा, मैं यहां पर बता रहा हूं। अगर इसको मुझे हल करने का उल्टा तरीका अपनाना है, बिल्कुल सही तरीका है वो। देखिए यहां पर क्या करना है, हमें संख्या तो हमें 2 2 लेना है, इन संख्या की हम बात करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 7 7 49, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो 3 है या फिर 9 है, ठीक है, ये सॉरी 7 है, यहां पर 7 है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा सही है, तो इसको एक अधिक संख्या से गुना करिए, ठीक है। अधिक संख्या से गुना करेंगे कितना आएगा, 7 8 56। अब ये वाला संख्या जो है अगर बड़ा है, ये वाला संख्या अगर बड़ा है, इससे एक अधिक संख्या से गुना करने के बाद जो संख्या ये देखिए ये बड़ा हो गया ना इनसे, तो आपको क्या करना है, बड़ा संख्या लेना है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 77 आएगा। इस ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए तो भैया आप ट्रिक सीख गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो 5 ही आएगा क्योंकि 3 अंक का काम खत्म हो गया। यहां पर देखिए इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी पूर्ण घन संख्या निकालना है, और हमको पता है इससे जस्ट पहले का पूर्ण संख्या कितना होता है, पूर्ण घन संख्या, हमारा उत्तर। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से वर्गमूल और घनमूल निकालना आ गया होगा आज के ट्रिक से। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।